कोई बड़ी खबर आपको दे दें, 9 सीटों पर आज से शुरू होगा नामांकन। सुबह 10 बजे से यानी कि अब से थोड़ी देर में नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। 25 अक्टूबर तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर को नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 9 सीटों पर इम्तिहान और कौन जीतेगा मैदान, ये सवाल बना हुआ है क्योंकि अपने अपनी जीत के दावे हर कोई राजनीतिक दल कर रहा है, लेकिन किसके साथ जनता जाती है ये भी देखना होगा। कमल खिलेगा या फिर पीडीए का चलेगा जादू, ये भी देखना होगा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अच्छा रहा था, बेहतर परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन क्या ये गठबंधन एक बार फिर से असरदार साबित होगा उपचुनाव में, या फिर जो प्रदर्शन रहा था बीजेपी का उससे सबक लेते हुए इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी, जो कि विकास के आधार पर इस बार के चुनाव में भी जाने का मन बना रही है। 9 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दोपहर 2 बजे तक प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 25 अक्टूबर तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। तो चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 13 तारीख को चुनाव होगा। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राहुल मिश्रा हमारे से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मोहम्मद गुफरान भी हमारे से जुड़ गए हैं, विशाल भी हमारे से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले विशाल के पास चलते हैं। विशाल, क्योंकि अब इम्तिहान की घड़ी बहुत नजदीक आ गई है। प्रत्याशी भले ही अभी तक अनाउंस पूरी तरीके से ना हुए हों, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। देखिए, बिल्कुल आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं और उसी सिलसिले में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सब नामांकन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी फिलहाल सबसे आगे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उसने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि अभी जो है 2 सीटों पर घोषणा नहीं की गई है और एक जो सीट जो कांग्रेस को देनी है, जो जिस पर लगातार बातचीत की जा रही है कि 2 सीटें जो है वो कांग्रेस को दी जाएंगी, तो उन सब चीज़ों को लेकर भी अभी थोड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने, चाहे वो मीरापुर की कल घोषणा करने वाली सीट हो, या करहल हो, या कटहरी हो, या फूलपुर हो, तमाम जगहों पर जो है सपा ने घोषणा कर दी है। बसपा ने भी प्रभारी जरूर घोषित कर दिए हैं। इसके साथ साथ बीजेपी की लिस्ट का सभी को इंतजार है कि बीजेपी की लिस्ट में क्या कुछ खास होगा, क्या कौन से प्रत्याशियों पर दाव खेला जाएगा और पीडीए की काट के तौर पर क्या कुछ इस बार प्रत्याशी का समीकरण रहेगा। और आज से फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चूंकि अब उपचुनाव को लेकर 1 महीने से कम का वक्त रह गया है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव की जो जंग है उसकी आज से शुरुआत हो रही है। और आज से तमाम जगहों पर जो 9 विधानसभा की जो सीटें हैं जहां पर ये पूरा चुनाव होना है, चाहे वो अम्बेडकर नगर कटहरी हो, चाहे वो हम कानपुर के शीशामऊ की बात कर रहे हैं, मैनपुरी की करहल की सीट की बात कर लें, फूलपुर की बात कर लें, तमाम जगहों पर आज से जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ठीक है विशाल, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। मोहम्मद गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, क्योंकि फूलपुर सीट पर पहले कांग्रेस भी दावा कर रही थी, लेकिन ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नजर सिर्फ उपचुनाव पर नहीं बल्कि 27 पर टिकी हुई है, इसलिए कांग्रेस ने भी कॉम्प्रोमाइज किया और 2 सीटों पर अब पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, देखिए जो नामांकन की प्रक्रिया है फिलहाल आज वो फूलपुर सीट पर शुरू होगी। सुबह 10 बजे से समय रखा गया है नामांकन का। दोपहर 2 बजे तक नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो चलेगी। हम सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट परिसर की, जहां पर अब से कुछ देर के बाद जो भी नामांकन के लिए प्रत्याशी होंगे उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू होगा। और पूरे अगर चुनाव की बात करें तो सीधे तौर पर यहाँ फूलपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबला पूरे चुनाव के दरमियान देखने को मिलेगा। और अभी हालांकि बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी का नाम जरूर घोषित किया है। हालांकि उनको लेकर के जो विरोधाभास है वो भी है पार्टी के भीतर। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज भी हैं। हालांकि मनाने और एक तरीके से समझाने का जो दौर है वो सपा में चल रहा है। बीजेपी का प्रत्याशी माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएगा, तभी यहाँ का जो मामला है वो साफ हो सकेगा कि आखिर यहाँ पर पलड़ा किसका भारी है। ये एक बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी फूलपुर पर दावा कर रही थी, वो मांग कर रही थी कि परंपरागत उसकी सीट रही है तो उसको इस सीट को दिया जाए। समाजवादी पार्टी ने उसकी मांग को दरकिनार किया। बाद में सीधे तौर पर अगर कहें तो कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा, समर्थन का ऐलान भी करना पड़ा कि हम सपा का समर्थन करेंगे। ये इसका जो असर है वो भी चुनाव में देखना होगा कि कितना रहने वाला है। हालांकि
बीजेपी के लिए ये उपचुनाव जो है वो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का एक सवाल बन चुका है। और केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से आते हैं, डिप्टी सीएम है यूपी की सरकार में, और उनके कंधों पर फूलपुर की जिम्मेदारी है। फूलपुर का उनको प्रभारी बनाया गया। उनके साथ साथ दयाशंकर सिंह और राकेश सचान, 2 मंत्रियों को भी लगाया गया है, वो भी सह प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। लगातार बीजेपी ने पिछले कई दिनों से बैठकें की हैं, कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोला है, कार्यकर्ताओं से समझने की कोशिश की है, जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनसे समझने की कोशिश की है, प्रत्याशियों के चयन को लेकर के। तो जाहिर सी बात है जब तमाम राय भी ली गई है और माना जा रहा है कि 102 दिन में अनाउंसमेंट भी हो जाएगा नामों का। आप बने रहेगा गुफरान, वापस आएंगे आपके पास, अतुल के पास चलते हैं, वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं। अतुल, वहां कैसा मुकाबला आपको नजर आ रहा है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है, क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं? ठीक है, लगता है अतुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है वहां? आज से तो नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देखिए, 18 से 25 तक यहाँ पे नामांकन प्रारंभ हो गया है। मिर्जापुर में इसमें पूरी तैयारी पूरा कर लिया। आपको हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि देखिए चुनाव अधिकारी और पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी मुस्तैद है और आज से प्रारंभ हो चुका है यहाँ पे, और ये 25 तारीख तक चलेगा नामांकन, और 30 तारीख तक नाम वापसी का भी बात है। और आपको बता दें कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे इंचार्ज भी जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कितने लोगों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे किया जा रहा है। आज जैसा कि आप लोग पता है, मिर्जापुर में 3097 मंडवा विधानसभा का उप निर्वाचन का नामांकन आज से प्रारंभ हो रहा है। ये 28 से 25 तक चलेगा जो है, और शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन कराने से यहाँ पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है और शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन कराया जाएगा और यहाँ पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था है। आपको बता दें कि ये करीब 30 तारीख तक नाम वापसी भी होगा, और यहाँ पे जो भी 442 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे चुनाव होने हैं, और उसमें से करीब 16 बूथ अति संवेदनशील है। इसको लेके यहाँ पे प्रशासन पूरा मुस्तैद है कि जो भी अति संवेदनशील बूथ है हम उसको पूरी निगरानी करेंगे और किसी भी प्रकार का उसमें कमी या असावधानी नहीं होगा। इसको देखते हुए बिल्कुल, तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पुख्ता नजर आ रही हैं। राजेश, आप बने रहेगा। अंकित मित्तल भी हमारे से जुड़े हुए हैं। अंकित, आप जहां पर मौजूद है वहां कैसी तैयारियां दिख रही हैं, क्योंकि नामांकन के जरिए एक तरीके से प्रत्याशी की शक्ति प्रदर्शन की कोशिश रहती है। मीरापुर विधानसभा सीट है, इस पर उपचुनाव होना है। सभी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। बीजेपी ने जहां 3 मंत्रियों की फौज उतारी है, अनिल जो आरएलडी से कोटे से मंत्री बने हैं उन्हें इसका प्रभारी बनाया, और सह प्रभारी के तौर पर 2 मंत्री हैं जिन्हें सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक, उन्हें भी उतारा गया है। लगातार तैयारी जारी है। वहीं अभी तक पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है उसने देर रात इसमें प्रत्याशी घोषित किया है। शंबुल राणा, जिसे सपा ने और पीडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाया है, जो कादिर राणा है पूर्व सांसद, उनकी पुत्र वधू है। वो कहीं ना कहीं जो आज से नामांकन शुरू है, अभी फिलहाल जो पार्टी के प्रत्याशी तो अभी तय नहीं हुए, लेकिन परसों तक जो प्रत्याशी हैं वो सभी पूरे हो जाएंगे और लगातार उसके बाद ही नामांकन शुरू होगा। लेकिन मुजफ्फरनगर में आज से जो नामांकन की तैयारी है वो पूरे जोरों पर है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार नामांकन के कार्य को आज से शुरू करने जा रही है। जी ठीक है अंकित, आप बने रहेगा। अतुल के पास चलते हैं। अतुल, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो क्या माहौल नजर आ रहा है? क्या एक बार फिर से पीडीए का जादू चल पाएगा इस उपचुनाव में? बिल्कुल, देखिए मैनपुरी की जो करहैल उपचुनाव होना है वो हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से समाजवादी पार्टी में तेज प्रताप यादव यानी सैफई परिवार के अखिलेश यादव के भतीजे को, तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट पर पहले से सक्रिय है। बीते 1 माह से लगातार तमाम प्रदेश के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। आज से यानी 18 तारीख से लगातार 25 तारीख तक यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया चलेगी और सूचना ये मिल रही है कि 21 तारीख को यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव है, वो नामांकन दाखिल करने वाले। तो नामांकन को लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई, नामांकन बैरिकेडिंग लगाई गई है और इस नामांकन स्थल पर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, यानी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश यहाँ पर वर्जित किया गया है। केवल प्रत्याशी ही यहाँ पर प्रवेश लेंगे। और करहैल विधानसभा सीट की अगर बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो सबसे ज्यादा इस सीट पर यादव
मतदाता है, यादव बाहुल्य सीट है, इसीलिए समाजवादी पार्टी लंबे समय से इस सीट पर काबिज रही है। खुद अखिलेश यादव यहाँ से विधायक थे और उन्होंने कन्नौज का लोकसभा चुनाव लड़ा। कन्नौज से जब वो जीत गए हैं तो यहाँ की सीट उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि सबसे सेफ सीट इसको मानते थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दी। तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में लगातार दोनों दल के लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो, इसके अलावा बसपा और कांग्रेस के लोग भी इस जो विधानसभा सीट है वहां पर सक्रिय। हालांकि अभी तक किसी का प्रत्याशी मैदान में नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव के नाम का अब तक ऐलान किया जा चुका है। जी ठीक है अतुल, आप बने रहेगा। विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, क्योंकि ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है, सीटें निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि पीडीए की काट करने के लिए बीजेपी पिछड़ों पर दांव चल सकती है, ऐसी लिस्ट सामने आ सकती है। बिल्कुल, बीजेपी इस बार जो है बहुत सोच समझकर प्रत्याशी का चयन भी कर रही थी, इसीलिए बाकायदा पैनल, नामों के पैनल जो है वो तैयार किए गए हैं। इस बार प्राथमिकता ये दी जा रही है कि वरीयता उसको दी जाए जो जातिगत समीकरण जो है वो पर बिल्कुल फिट बैठता हो, जिसका विरोध ना हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा गया था लोकसभा चुनाव में कि लगातार जो पुराने जो टिकट रिपीट कर दिए गए थे या जो पुराने नेता थे उनको, उसकी वजह से जो है व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी वहाँ पर विरोध हुआ था। इसके साथ साथ जातिगत समीकरण पर वो ठीक नहीं बैठ रहे थे और इन्हीं सब चीज़ों को, गलतियों को सुधारने के लिए इस बार जो है बहुत मंथन किया गया है। खुद संवाद और सौगात की जो कोशिश है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है और इसीलिए बीजेपी जो है पूरी प्लानिंग कर रही है कि पूरी प्लानिंग के तहत ही प्रत्याशी का चयन हो रहा है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए और जो प्रदर्शन रहा था लोकसभा चुनाव में उससे सबक भी लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।